हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेरा मंच में। आज हमारे बीच पधारे हुए हैं हमारे मंच पर गायक कलाकार बुंदेली लोकगीत के गायक श्री मान सिंह कुशवाहा जी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे मंच पर। तो आज हम आपके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं, और आपसे 10 क्वेश्चन के माध्यम से जो हमने तैयार किए हुए हैं आपके जीवन के विषय में, जो कि दर्शकों तक हम आपकी जीवन की जो भी चीज़ें हैं उनको पहुंचाएंगे कि इतने मुकाम पर आप कैसे पहुंचे। से आपने संगीत के क्षेत्र में बुंदेली लोकगीतों के माध्यम से अपने आप को एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर अपने आप को पहुंचाया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, और श्री मान सिंह कुशवाहा जी के एक छोटे से इंटरव्यू के द्वारा हम उनसे रूबरू होंगे। तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि संगीत के क्षेत्र में आपका रुझान कब से है? दोस्तों, जय श्री राम। सभी को नमस्कार पहुँचे सभी श्रोताओं को। पहले बता दूं, मेरा आज गला ठीक नहीं है, लेकिन आपने जो आग्रह किया और आपके आग्रह को मैं ठुकरा नहीं सका, इसलिए जो गाना चाहता हूं या गाता हूं वो आवाज़ मेरी ठीक नहीं है, लेकिन आवाज़ अपनी जगह है, आत्मीयता अपनी जगह है। आपने जिस भाव से बुलाया मुझे आना पड़ा। तो ये बताइए कि मैं बुंदेली में बोलूं या हिंदी में बोलूं? आपको बुंदेली में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप बुंदेली लोकगीत के गायक कलाकार हैं। जी, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, मैं बताऊंगा आपको। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि इस क्षेत्र में आप कब से हैं? देखो भैया, हम जन्म से इस लाइन में हैं। हमारे पिताजी भी गाते थे, हमारे चाचा बाबा, हमारा घर कुटुंब जो है संगीत से जुड़ा है जी। और हमने जन्म के बाद से जो हमको खबर है, जब से हमारे घर में ढोल झांझ मंजीरा सब होते हैं वे हमने देखे हैं। हमको इतनी सी खबर है कि हम बहुत छोटे थे, उम्र को तो नहीं कह सकते हैं। जी हमारे गांव में भजन चलते थे। एक बार एक ढोलक बजा वाले नहीं आए थे, जी जी। तो चाचा बोले कि ये अपना मान सिंह बजा ले थे, तो वे हमें पीठ पर ले गए थे कैया। गजब। तो पीठ पर ले गए थे, कीचड़ हती खबना हती। जी तो हमने उस समय बनती नहीं थी ढोलक हमसे, तो हमने ढोलक बजाई, उत्तेजित नहीं आई, लेकिन बाकी बात सब बोले नहीं कि अब आज से तुम ही बजाओ। जी। एक तो वो बात हुई। दूसरी, हो सकता है ईश्वर जब हमको ले जाना चाहे। एक बंजारी माता हैं, हमारे गांव से छिंदवाड़ा जाते हैं सीधे पैदल में, तो वहाँ गए थे। जब वो तक पहुँचे तो लोग, वो हमारे एक ज़िंदगी का एक शुरुआत मान लीजिए। जी वो तो गए तो वहाँ लोग चैत बैसाख के महीना में जवारे रखे उनने, और ढोलक और नंगड़ियाँ जो अपन टिमकी बोला था जी। भी रखे थे। वो हमारे लिए बिल्कुल दिल में वो बात हमेशा आती है। अब ना हम हाथे भी छोटे, मुश्किल से दूसरी तीसरे में हुए। हमारे गांव के एक लड़का और थे कि कहा चलिए जवारे देखे। हमने कहा चलो। पहुँचे होते। अब जब उतर गए तो भीड़ एक से एक, लेकिन ढोलक और नंगड़िया बजा बार कोई नहीं। जी। अब बार बार कहा तुम जाना, तो तुम जाना, तुम जाना, सबसे कहें जानन है। हमने जगह संग लड़का था, तो वो बोलो कि जो बजा ले ढोल की, जो बजा लेते गए। हमारे पास है, कहा बेटा ढोल की जाना तो बजा के हमसे नहीं बने, इनसे बना था। हम उनको नाव ले, बे हमारा नाव ले, जी। बे क्या लगे नहीं कि तुम दो ही जाओ, और अब एक बजाओ ढोल की, एक बजाओ नंगड़िया। हम सब जैसी बनी, उस समय बनती नहीं थी, टूटी फूटी बजाई हमने, बहुत छोटी उम्र थी। लेकिन बाँ में ऐसा हुआ कि वो तो भावना कीमत है, हमने बजाओ शुरू करो, उन लोगों ने गाओ शुरू करो और गाओ करो। एक भैया का नाना देवी भरे आई शरीर में, और उन्होंने जवारे निकाले। बाकी बाद बिना हमारी पीठ थपथपाई। हमें अच्छे से याद है कि हम पट्टा की चड्डी पहनते और बुसट सीधी भाजे है। तो फिर मैंने बड़ा सम्मान करो, हमें दे उन्हें 5-5 रुपया कागज़ के नोट। हम ले नहीं, हमने कि नहीं, हम जो काम नहीं ले कि नहीं बेटा का यार तुमने हमारा बहुत बड़ा, हम ले नहीं। घर आए, हम बिना बताए गए थे, छोटे थे। पहले तो हमारा छुटारा हो कहा के घर के परेशान थे कि बिना बताए गए कहाँ, मोबाइल टीवी थे ने। पहले छुटारा हो कि कहाँ हम बंजारी माता गए थे। पहले अच्छी पूजा भैया हमारी, हाथ पाँव हमारे टूटे सूजे, और बाकी बाद में फिर उन्होंने बताई हमने ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा हमरे जावे से वो तो जवारे निकल गए,
होते हैं ऐसा होगा वैसा होगा बिना कछु राहत लगेगी चल ठीक। जी। फिर हमने बता भी नहीं हम देखो जी 5-5 रुपये दें फिर वो सब है कि कल पैसा लेकर आया है हमने हम ला ही नहीं रहे थे हम जो धर्म का पैसा ले भी तैयार नहीं थे फिर दे ही दे कह चलो ठीक है। जब बनना हो तो सम्मान दो तो हम लोगों कि नहीं यार एक हम तो बाहर बैठे तो हमारी इतनी छोटी सी क्लास है हमें कोई तो पूछ ना रहो तो और इतने के बाद फिर लोगों ने हमें छोटे हैं तो चार्ज हम उठा के धर ले चार्ज इतनी सम्मान दे हम कह नहीं यार ये लाइन तो सम्मानजनक। ऐसे हमारी संगीत की शुरुआत थी। बहुत अच्छा। पान जी दूसरा प्रश्न आपसे मेरा यह है कि ने बुंदेली लोकगीत को ही क्यों चुना? आप फिल्मी गाना भी गा सकते थे। हाँ देखो भैया हम शुरू में हमारे गांव में कीर्तन होते हैं भजन होते हैं और शुरू में हम फिल्मी गाने गाते हैं और एक चीज़ बता दें हम मुँह से 26 आवाज़ निकालते थे रियल घोड़ा की गधा की आवाज़ तो हम लोग वगैरह ठीक नहीं हम गधा की आवाज़ निकाल के बताते कैसे जो भाई लड़त हैं भाईचारे हैं वो एक नंबर की लड़ाई 4-4 औरतों की लड़ाई हम अपने गले से गा देते तुरंत कोई बच्चा जो मोड़ी मोड़ा जन्म लेते ना बाकी आवाज़ तो वो निकालते चाहे इतनी अच्छी बुने निकार बाजी इतनी अच्छी हम निकाल देते लेकिन इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे ख़त्म होती गई और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो एक तो बच्ची चीज़ हो गई दूसरी हमें मन में एक बात आई कि फिल्मी गाना तो बहुत से गा रहा है और गा रहे हैं और फिल्मी गाना से अपन क्या प्राप्त कर रहे हैं वो भी सबके सामने सिर्फ आप फूहड़पन परोस रहे हैं किसी की अपन बुराई नहीं करते हैं। हमें चिंता एक चीज़ की थी कि हम अपनी संस्कृति कैसे बचाएं। हम संस्कृति जो हमारे घर के आसपास को जो बोलचाल है जो जीवित रहो है काहे कि आजकल टीवी मोबाइल ने आदमी के लाने इतना ज़बरदस्त पाश्चात्य सभ्यता की ओर ढकेल दो है कि आदमी का पूरा हाव भाव वातावरण दिनों दिन बदलत जा रहा हो। बिल्कुल सही। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में अपने जो क्षेत्रीय जो बोलचाल है जो इतिहास के पन्नों में न जाए काहे कि सब लोग एकदम चकाचौंध में लगे हैं। हमने कहा नहीं हम उनके पीछे नहीं लगे हमें अपनी बुंदेली बचाना है। हम रहें या ना रहें हमारी मातृभाषा एक जन्मभूमि माँ होती है एक भाषा माँ होती है और एक जन्म देने वाली माँ होती है। इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमने कही हम तो उसी क्षेत्र में गए जिसमें हम जन्म लिया जिसमें अंत में हमें मिलने हैं और हम एक गायक के नाते हमारी जिम्मेदारी भी है हम अपनी क्षेत्रीय परंपरा क्षेत्रीय बुंदेली भाषा क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम इन पर हम अपना केंद्रित बना रहे हैं। इन्हें भी उठाओ हमारी जिम्मेदारी है। सब लोग उसी तरफ दौड़ रहे हैं तो कोई तो रह जा तरफ ये हमारी सोच थी इसलिए हमने फिल्मी गाना बंद कर दिए और हम क्षेत्रीय भाषा पकड़ के गाते हैं जी हमारा उद्देश्य भैया। तो आप प्लीज़ एक आवाज़ निकाल के ज़रूर बताएंगे भले ही गला यार वो लेके सब पब्लिक। हाँ देखिए मैं पहले बोल देता हूँ कि आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है मैंने पहले बोला कि गला ठीक नहीं भैया हमरो और गले के साथ साथ प्रैक्टिस नहीं है तो वो तो समझो पूरा फेल है। हमारी मुर्गा की आवाज़ एक से थी लेकिन अब फिलहाल मुर्गा की आवाज़ अच्छी नहीं आएगी हम गधा की निकाल देते हैं जी बिल्कुल। जब गधा एक गधा दूसरे गधा देखे थे और वो कह रहे थे ऐसी उसकी एक नंबर की आवाज़ आती 4-5 चांद उसमें सांस बहुत लंबी लेना पड़ा तो छोड़ना पड़ा था। हमने पहले बताया कि हमारी गले की आवाज़ ठीक नहीं है एक आध बार फिर बुलाइएगा जरूर भी दर्शक समझ सकते हैं कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम वहाँ में 1-2 बार प्रैक्टिस और कर रहे हैं तो अब भाई हम गावे लाखने बच का गले में दम नहीं है आप जबरदस्ती को हम सब पूछ रहे हैं हम इंटरव्यू देने तैयार हैं। एक नंबर की हम गधा की आवाज़ निकाल जिसका गर्व हमें है कि हम गधा के लायक तो हैं सुनाइए। नहीं ऐसा बिल्कुल अरे क्या दिक्कत की बात। जी। तीसरा प्रश्न आपसे है कि जो आपने गाना गाया है मेरे गन्ना महाराज इस गाने का विचार आपके मन में कहाँ से आया? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि इस प्रकार के गीत कहीं भी सुनाई नहीं दिए तो प्लीज़ आप दर्शकों को बताइए। हाँ देखो भैया मेरे गन्ना महाराज अकेले नहीं है मेरे गन्ना महाराज के अलावा और भी हैं जो आप तक या तो ना पहुँच पाए हो मैं आज पहुँचा देता हूँ। मेरे गन्ना महाराज जो बढ़ाई गाना क्षेत्रीय भाषा बनवास बढ़ाई के बाकी अलावा धान पैसे कछु आवे न समझ में किसान की खेती करी आसो धान की बदरा बेईमान जब पानी नहीं गिरो बाकुस बनाओ जब पानी गिरो
तो चना पिसी में और गिर के पानी घसो कोठरिया में, वो ही बनाओ। अभी ताजो बनाओ हमने, मका फेरे मारो मारो कोई नहीं पूछन वारो। ये गाना हमने समय के पहले वाहे लादा हो। तो ऐसे किसानी गाना हमने अनेक लिखे, और गाना लिखे भी कोई एक ही काम है कि भैया हम कोई पत्रकार तो है नहीं है, हम कोई सरकारी मशीनरी थे नहीं है, हम तो मात्र एक गायक हैं। और एक छोटे से किसान के नाते, किसान के पुत्र के नाते जो हमारे कर्तव्य बनत है कि हम किसान की पीड़ा, किसान के दर्द, किसान की समस्याएं गीत के माध्यम से हम आम जनता तक, सबके पास, शासन प्रशासन सरकार आम लोगों तक किसान की आवाज़ें हम पहुँचावा हमारी जिम्मेदारी हम समझाते हैं। इसलिए हम अधिकांश गीत किसानी पे से लिखे। बाकी के लिए बहुत से लोग हैं लिख रहे हैं, लोग उनको भी सुन रहे हैं और हमें भी सुन रहे हैं, लेकिन हमसे बड़ा सुकून मिलत हमारे लाने कि हमारो एक ही गाना हमारी एक छाप बन जात है। मेरे गन्ना जब प्रोग्राम देवे जात मैंने भैया मेरे गन्ना महाराजा है, बिल्कुल तो लगा थे यार कि हाँ गाना के नाम से आदमी अगर हमको जान रहा है तो जानत शायद हम सही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से गाना है हमारे किसानी के ऊपर से। जी जी। चौथा प्रश्न मेरा आपसे है कि जो आपके गीत हैं, जो आप इतने सारे गीत बना लेते हैं, वह कौन लिखता है और क्या आपका कोई गुरु भी है? हाँ, हमारे गुरु, आपने बहुत दुखद प्रश्न उसमें जुड़ गया था। हमारे गुरु परम पूज्य गुरुदेव जो अभी पिछले समय 5 सितंबर को उनका निधन हो गया, बुंदेलखंड के लोकगीत सम्राट, नाम तो मैं लेना उचित नहीं समझता लेकिन बोलना पड़ेगा, स्वर्गीय पंडित देशराज पटेल जी थे। वो हमारे गुरु जी थे। हमारा उनसे गुरु शिष्य तक नहीं, इतना आत्मीय लगाव था, एक बाप बेटे की तरह वो हमको, पिता की तरह हमको वो अपना अधिकार देते थे। हम भी उनके शब्दों से नहीं कह सकते जितना हम उनका, हमारे बीच में उनका प्रेम भाव था। तो वो हमारे गुरु थे। उनका भी कहना था बेटा अच्छे साजे गीत गाओ, इज्जत बची रहनी चाहिए। और जो फूड़ गाना वालों की बोले 2-5 साल कदर रहे थे, इसके बाद नहीं रहे। अगर आपको लंबे समय चलने हैं तो अच्छी चीज़ गाओ, इसलिए हम अच्छी चीज़ गाते हैं। रही बात लिखे की तो गीत मैं स्वयं लिखता हूँ, और जब जैसी मन में आती है वैसा गीत, मौसम के हिसाब से ऑटोमेटिक एक ईश्वर की बड़ी कृपा है कि जब जैसा मौसम आते है, जब जैसा माहौल बनते है, गीत ऑटोमेटिक कगर में जाते हैं, तो वो गीत को मैं ही लिखता हूँ। हाँ, गीत में जो होता है कई बार जो होता है कि गीत चलते चलते तो कहो 10 मिनट में गीत तैयार हो जाए, और कई बार कहो तो एक एक गीत में 8-8 दिन तक हम एक शब्द के लिए उलझे रहते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं, मेरे जितने भी गीत हैं, लोकगीत हैं और सामाजिक गीत हैं, इनको मैं भैया खुद ही लिखत हूँ। मैं इस बात को बिल्कुल पक्की जानकारी आप दे रहा हूँ कि मेरा लेखक कोई नहीं है, मैं ही लेखक हूँ और मैं ही गायक हूँ। जी भैया। गुरु के विषय में जो आपसे पूछा उसके लिए आपको जो इतना दुख हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपने यह जानकारी दी दर्शकों तक, वो भी बहुत अच्छी बात है। प्रश्न मेरा आपसे है कि अभी तक हमने बहुत से गायक कलाकार देखे हैं जो कि बहुत ही कटीले और अश्लील गाने गाते हैं और बहुत ही छाए हुए रहते हैं, लेकिन अभी तक आपके मुख से ऐसे गाने हमने अभी तक नहीं सुने। इसके पीछे क्या राज है? अब प्रश्न भी आपके पास है और उत्तर भी आपके पास है। अब आप कह रहे कटीले, चाहे कटीले कांटे कह लो, चाहे कटीले गीते कह लो, कटीलो तो कटीलो होते हैं, और जब कटीलो हो तो वो तो सब जगह चुभत है। तो हम जो उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, जे कछु लगे सो गाएं, अपन उनसे क्या कह सकते हैं। बाकी हमारा एक जे कि हम एक गायक हैं, और गायक का भी एक स्वाभिमान होता है और रेत है, जिन गायकों के लिए इस चीज़ का एहसास है। क्योंकि मेरा मानना है कि ये मंच बड़े भाग से मिलता है, और भाग से मंच मिलता है 2 लोगों के लिए। एक व्यास गादी होते, और व्यास गादी पे पंडित जी अपने प्रवचन देते हैं। वे कितनी छोटी उम्र के रहे हैं, उनकी उम्र से बड़े भी पितातुल्य भी अगर सुनवे आए हैं तो वो नीचे बैठे, और एक छोटा सा बालक ब्राह्मण समाज का व्यास गादी बैठा है तो वो ऊपर बैठे, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं होती, उसके लिए मंच प्रदान किया जाता है। एक होता है कलाकार, कलाकार की कोई जात नहीं हो, कलाकार की कोई उम्र नहीं हो। तो हमारी एक मन में एक हमारा स्वाभिमान शुरू से, हम इस मंच की गरिमा को चंद लोगों के लाने या चंद लालच में हम अपने यहाँ स्वाभिमान खराब ना करें। हम वो चीज़ गाएं, वो चीज़ पब्लिक में परोसें जिसको हमारी माँ बहन है स्वाभिमान से सुने। 10 न सुने, 5 सुने, वो स्वीकार है। लेकिन हमरो गाना अगर कोई सुन रहा है
तो बाहर जो डरने लगे कि यार अब भैंसनों ने पता नहीं जो कबक दे, जी ये चीज़ डर नहीं होना चाहिए। जी उनको मालूम है कि मान सिंह भैया गाना सुन रहा है वो तो अच्छो हो गई, जी सीधी बात ये, उसमें गलत चीज़ तो हो ही नहीं सके। जी। जो उनके अंदर आपका कहने का मतलब है कि यदि एक परिवार साथ में बैठा है तो वो आसानी से आपका बिल्कुल गाना सुन हमरे सकते कोई भी गाना लो आप, हमारी माँ बहन भाई जी। और हमारे रिश्तेदार, आप ही कल के लिए 4 लोगों को बताओ ना, लो हम मान सिंह भैया गाना सुना रहे। जी। अगर हम गंदो परोस हैं, गंदी चीज़ हम गाएं तो तुम कनाक लगा के दूसरे का गाना बताओ, कनाक लगा के दूसरे से शेयर करो। सही अगर अच्छी चीज़ गाएं, समाज हित में गाएं, समाज की पीड़ा बताएं, किसान की बताएं, मनोरंजन ही बताएं, तो आप इज्जत से कह सको, सम्मान से कह लो भैया मान सिंह भैया गाना सुन लो। जी इतना तो सामने वाले के लाने अपन मौका दें, अपने गाना से वो गौरवान्वित हो, वो गर्व से कह सके जी कि देखो ये गाना सुनो। अपन हम जब जाते हैं 4 लोगों में गाना बजाते अपने, बिल्कुल वो गंदे गाना 4 लोगों में गाकर बताइए एक बात का है। बिल्कुल अब पता नहीं वो किस टाइप के गायक हैं, पता नहीं वो किस टाइप के आयोजक हैं, पता नहीं वो किस टाइप के श्रोता हैं, जी ऐसी जो स्वीकार करते हैं उनके विषय में हम कछु नहीं कह पाए। जी। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने इस विषय में। छठा प्रश्न मेरा आपसे यह है कि मंच पर आप कब से गा रहे हैं? गाने का तो हम बचपन से गा रहे हैं, जी लेकिन मंच पे हम वो करीब 10वीं या 11वीं में थे, जी जब से माइक का चलन भी था, हो चुका था। जब से हम पहले हम नाटकों में काम करते थे, नाटक में हम पार्ट बजाते थे। जी जी और वो नाटक में पार्ट वो बजाते थे जी कि जो लाइट तो होती नहीं थी, ये भपका लगा लेती थी, चिमनी जी बड़े बड़े, वो बने हुआ के कार्यक्रम होते। जी। लेकिन अच्छे से याद है कि हम 10वीं या 12वीं में होंगे। आप रोल कौन सा करते थे नाटकों में, आपने बताया प्लीज। जितने पिटे वाले काम रहते वे हमारे ही सामने रहते, सीधी बात है। जी कोई भी काम रहे तो गद्दार बदमाशी काम वो हमें मिले तो। जी और वैसे हम बताएं आपसे, हम देखा तो वही लायक हैं, अगर उस विषय में बोले तो टाइम लग जाते हैं। जी तो हम उस टाइप के नमूना से शुरू में थे, और नमूना से आज भी ऐसे नमूना जैसे लगा थे। जी तो लोग हमें बस जितने ऐसे काम मिलत थे बदमाशी के, तो वे हमें लाने मिलत थे। और पिटवे में नंबर 1 थे, सब लोग हमें मान लेते क्या हम हमसे बड़े सब रहते, कोई चाचा कोई दादा, तो मैंने जी मोड़ा बनाओ जो काम। जी तो बदमाशी को पाठ हम अच्छे से बदले थे। कोई नाटक में 18-20 साल की उम्र से हम माइक पकड़ा हमने अच्छे से, याद 10वीं 12वीं से। जी हाँ, तो श्रीमान जी आपसे मेरा 7वां प्रश्न है कि संगीत के इस क्षेत्र में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छी लेन है, जी एक सम्मानजनक लेन है, गैल चलत सम्मान। लोग रास्ते में हम तो नहीं पहचानते बेचारे, हमारे श्रोताओं को हम फिर आपके मंच से जी साष्टांग प्रणाम करते हैं। जी बेचारों हम नहीं पहचाने, हम जो भी क्षेत्र में जाए, जिस एरिया में चले जाएं तो लोग पहचान जाता, अरे मानसी भैया जाओ चाय पी लो, जी। नाश्ता कर लो। जी। लोग हमको बड़ी शर्म लगत कि यार बेचारे हम पहचान नहीं रहे, और वे रिश्तेदार गए हम लोग स्वागत सत्कार करे थे। जी कहीं भी जाते तो हमें गेल गेल लोग पूछे थे, और हमें लाने 2 मिनट को टाइम भी देते। एक तो सम्मानजनक लाइन, और अपना सम्मान बना के भी कलाकार का लाइन चलना चाहिए। अगर वो उस चीज़ का है, रास्ते में सम्मान मिलता है, जहाँ हमें त्याग भी करना पड़ता है, जी बिल्कुल अपना चाल चरित्र चेहरा सभी बचा के रखना पड़ता है, सबका स्वाभिमान बना रहना चाहिए जी। इन चीज़ों को। तो ये लाइन सम्मानजनक है, जी और इसमें कोई स्वभाव नहीं है, इसमें कोई पार्टी लेवल का काम है नहीं है, विरोधाभास का। संगीत का भैया हम तो सबके हैं, हमें जो बोला हम वाके जे जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जी आप जो काम कहते हो हम वो करें, आप कहो हमारे घर गाओ हम गाएं, तुम कहो हंसो हम हंसें, तुम कहो नचो हम नचें, तुम कहो रो जी हमें बुलाओ, तो हमारा तो वही काम है। जेकलाने बोले हम वो करके जाएँ, जी। हम तो एक एक्टर की तरह अपनी कलाबाजी दिखा के घर वगैरह आते हैं। लेकिन इसमें बहुत सम्मान मिलता है, जी। ये हम बिल्कुल आत्मा से कह रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी हमसे। जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हमारे दर्शकों को कि इस फील्ड में भी आसानी से हम सम्मान पा सकते हैं, और अपनी जो कला है उसके द्वारा बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, तो अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि आपके जो प्रोग्राम होते हैं, कई जगह मैं भी गया हूँ देखने के लिए, तो आप वहाँ पे प्रोग्राम देकर आ जाते हैं, लेकिन जो लोग रहते हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। तो आपसे मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को किस प्रकार से रोमांचित और मनोरंजित करते हैं, जिससे वह आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते? आप बताइए। एक लाइन में बोल दूं जी या एक लाइन में कहें तो हमारी सादगी में भी सारी बात को उत्तर है। जी हम किसी आयोजक है, किसी परिवार में व्यक्तिगत कार्यक्रम भी हो, चौक बधाई के जो भी होते हैं, जी हम और हमारी टीम से और साहब के हो रहे, वहाँ जाके सामने वाले बिल्कुल परेशान नहीं करना है, जी वो टूट फूट के स्वागत कर रहा है, हमें स्वीकार करना है।
हम अपने घर जैसे रहे तो एक अलग बात है, बाकी घर जो भी टूट फूट सेवा है वह स्वीकार करो, कोई फरमाश मत करो कि हम जो खाते हैं कि वो अगर काली चाय दे गुड़ की चाय दे चुपचाप पियो। जी बिल्कुल। मंच पे पहुँचे, सामने वाले की जैसी गुंजाइश है उसने मंच तैयार कर दो, जी उस पर बैठो, कोई ज़रूरत नहीं हमें कोई फट्टा बिठा रहे, हम तैयार हैं भाई जिस सामने वाले की जितनी गुंजाइश है वो करे। मंच ला के मंच बिठा लो, तखत बिठा लो, फट्टा बिठा लो, भैया वो उसकी स्वेच्छा, उसमें हम उस आदमी को ये एहसास नहीं होने कि यार वो हमारा स्वागत नहीं कर पाओ। मुँह से आज तक कोई ऐसे अपशब्द निकलते ही नहीं है जी जिसमें कोई हमारी माँ बहन है या श्रोता शर्मिंदा हों, जी बिल्कुल इस बात की है। और अपने सादगीपूर्ण एक पारिवारिक रूप से अपन कार्यक्रम देके आते हैं, इसलिए लोग हमें दोबारा बुलाते हैं और बार बार चाहते हैं। बाकी रही कला की तो जे में जितनी कला ऊपर वाले दी है, जी अपनी अपनी कला सब कोई परोसत है, लेकिन हमारो पहलो काम है सादगी। जी न हम हमारे संग जो भी जाए गायक वादक बिल्कुल सादे रहते हैं, आपने जो दिया उसे मंजूर है। हमारा इस सिद्धांत से लोग हमको पसंद करते हैं। आज आपने दिखा दिया कि आपकी सादगी ही आपका सब कुछ है और इसलिए आपका नाम इतना ऊंचा किया है, वह सब आपकी सादगी और आपकी यही नेकी वाले धर्म का ही फल है, जो आप लोगों को परेशान नहीं करते और जो भी संचालक गण रहते हैं वह आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। नवा प्रश्न मेरा आपसे यह है कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना हम देख रहे हैं, टेप और सीडी वगैरह तो अब है ही नहीं, तो लोग यूट्यूब पर बहुत से कलाकारों का चैनल देखते हैं और उनकी वीडियो देखकर मनोरंजन करते हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन है मेरा कि आपका भी क्या कोई चैनल है यूट्यूब पर जिससे लोग आपकी वीडियो देख सकें? हाँ, हमारा चैनल भैया हमारे नाम से मान सिंह कुशवाहा के लोकगीत, जी मान सिंह कुशवाहा के लोकगीत के नाम से चैनल है, सब लोग देख रहे हैं। जी और हमारे चैनल पर अभी तक किसी दर्शक ने अभी तक कोई कमेंट या कुछ शिकायत नहीं करी है जी कि आप इसमें क्या गा रहे हैं। सब लोग हमारा उत्साहवर्धन करे थे, हमारी तारीफ करे थे और हमको नया आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए आपके चैनल से हम हमारे चैनल के श्रोता भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारा बहुत अच्छा सहयोग देते हैं, आप हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हम आपको मनोरंजन कराते हैं। बस यही बात बोल सकते हैं आपके भी। जी तो मेरा भी दर्शकों से यही निवेदन है कि जो श्रीमान जी ने अपने चैनल का नाम बताया, मान सिंह कुशवाहा नाम से उनका चैनल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, उनके चैनल को भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें ताकि वह आपको लगातार मनोरंजन करा सकें, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें, यह मेरा भी आपसे निवेदन है। ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे मेरा आखिरी प्रश्न है जी। कि आप अपने दर्शकों और गायक कलाकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गायक भैया हैं तो हम यही कहना चाहते हैं, हमसे छोटे बड़े जो भी गायक कलाकार हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, कि एक अच्छी चीज़ परोसें, बीच में एक अच्छा संदेश दें, शिक्षाप्रद समाज में बैठी कुरीतियाँ इन्हें भगावे के लाना भी आप अपने गीत लिख सकते हैं। हो सके तो अश्लील फूहड़पन ना गाएं, क्योंकि अपनी हमारी जो संस्कृति है इसको हम एक गलत संदेश देते हैं अगर हम गलत गाते हैं तो। जी और इसका बाद में अच्छा रिजल्ट नहीं मिले, लोग भले मुँह पर नहीं कहें, सुने में तो ज़रूर वे जब बात पे कोसत हैं कि कहाँ को कगा रहे हैं। और श्रोताओं से भी मैं यही कहता भैया, वैसे ही समय इतनी स्पीड से तेज़ी से बदल रहा है तो हम भी अच्छी चीज़ सुने। अपने घर के संस्कार बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में है, इसलिए हम भी जो अच्छे गा रहे हैं, जो सादो गा रहे हैं, सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं तो वो ही सुने। अब बाकी आपकी मर्जी की बात है। तो संदेश हमारा जो है भैया, जो सादे गीत हैं, जो मनोरंजन गीत हैं, बिने देखो, और बाकी आपकी मर्जी की बात है। हम जहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है कि कौन का देखे का न देखे, जी हमारा आपसे कह वो तो गलत ठीक नहीं है या आखिरी बोल दे रहे गलत ठीक नहीं है, लेकिन आपकी चाहत थी इसलिए आए। हमने बहुत सोची कि आज न जाएँ आपके स्टूडियो में जी लेकिन आपके आग्रह ठुकरा नहीं पाए, जी इसलिए आपने हमको बुलाया। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमारे इस छोटे से स्टूडियो पर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम, और उम्मीद करते हैं जब भी आपका गला साफ रहेगा आप इस स्टूडियो पर एक अपना गीत भी प्रस्तुत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ सभी दर्शकों को मेरा मंच चैनल हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है।